Whenever we hear the word Kargil, we think of our brave Indian army and a war zone. But क्या कारगिल सिर्फ यही है? ये है असली कारगिल, a town with beautiful rivers, mountains and of course people. Today let me show you the real Kargil beyond the war zone. Whenever you tell anyone कि आप कारगिल जा रहे हो, the first reaction is of panic. Even when I told my mom that I have reached Kargil, ये उनका रिएक्शन था. And same goes with all the friends and family. सबको लगता है कि यहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है. Even I didn't know what to expect there, but I was pleasantly surprised to reach the beautiful Black Sheep B&B, where you will find luxury rooms as well as neat and clean dorms to stay and perfect view of the Suru River. Gradually मुझे पता चला कारगिल के बारे में. पहले इसको पुरिक के नाम से जाना जाता था and it was major trading hub on the Silk Route. And क्योंकि it used to fall in the middle मतलब kill for many kingdoms and their castles यानी खार, तो खार and kill मिला के बन गया कारगिल. आज भी if you see ये लेह और श्रीनगर दोनों के exact middle में पड़ता है. In those days there used to be a सराय और resting place जहाँ सब businessmen and traders आकर रुकते थे. उस पुरानी सराय के owners and उनकी family ने वहीं मेन बाजार के पास बनाया है मुंशी अजीज भट्ट म्यूजियम, which is a must visit as you will find so many fascinating things that will take you right in those glorious trading days of Kargil. You will find horse accessories that used to be a status symbol जैसे आज cars होती हैं. जितनी सुंदर और कीमती accessories उतनी ही बड़ी शान. Detailed paper mache work on this. This is paper mache. Yeah. This is ivory. Of course, you will find the carpets and handmade hats that used to come from Central Asia, Yarkand, Baltistan, etc. पुराना शहतूश वूल जिसके बने कपड़े can pass through a finger ring. Then you will find 200-year-old medicines and groceries that were locally made and also imported ones like Eno, aspirin, Lux soap, etc. यहाँ तक कि very well preserved sugar sacks that came from Cuba. Color dyes used to be a very important trading item and usually imported. But हम देसी उस जमाने में भी मार्केटिंग में किसी से कम नहीं थे. See this marketing on the अमृतसरी पैकेट. बड़ा बड़ा मेड इन जर्मनी के ऊपर लिखा है cheaper than. Well, India makes anything the best anyway. खैर, कारगिल के ब्यूटीफुल पास्ट को डिस्कवर करके आई लेफ्ट फॉर हरदास विलेज जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम कारगिल टाउन, जिसको एप्रिकॉट विलेज भी कहा जाता है. कहते हैं यहाँ के एप्रिकॉट्स या खुमानी आर द बेस्ट एवर. पूछते पूछते मुझे मिले फिरोज खान जी who took me around this beautiful village. Welcome to the apricot village Hardas, right next to Kargil. Almost all the apricots had been harvested already. तो उन्होंने कभी मुझे पेड़ पे चढ़कर फ्रेश शहतूत खिलाए एंड कभी बहुत ही डिलिशियस एप्पल्स. गिरे हुए एप्रिकॉट्स को तोड़कर अंदर से निकालकर बादाम भी खाए. Then he took me to his home जहाँ हर वैरायटी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्राई खुमानी भरी हुई थी. And when I was leaving, फिरोज भाई का जेस्चर रियली टच्ड मी. देखो आप यहाँ पे आके तो खाली हाथ मत जाओ. मेरे घर की तरफ से देखो थोड़ा सा खुबानी के लिए खाने के लिए जाइए. और ये वाला अलग है, ये बहुत ताज़ा, अब सिर्फ आपके लिए ये दे रहा हूँ सर. थैंक यू सो मच. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. जितनी मीठी खुमानी उतने ही मीठे लोग. बट किसी जगह की आर्ट और म्यूजिक के बिना हाउ कैन दैट प्लेस बी कल्चरली रिच? शसर मिगो चाहे सुयोती मान पुमिक्स की रे मलता सुयोती मन. उसके लिए मैं मिला बशीर वफा जी से, who is a famous poet and a Balti singer who came and settled here from Baltistan. हमारे पेरेंट्स, मैं बल्ती हूँ. बल्तियों के बारे में तो आपको पता है. बल्ती बल्तिस्तान के बाशिंदे. हाँ, तो ये बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है. पहले ये पूरा इलाका बोनिज़म, हाँ, फिर बुद्धिज़्म, फिर इस्लाम की आमद के बाद जो है वो ये पूरा खित्ता जो है कारगिल का तकरीबन सारा कारगिल यहाँ कुछ इलाकों को छोड़ के मुस्लिम डोमिनेट हो गए. इसको सिर्फ आज आप बोलेगा कारगिल बोलने से सिर्फ लोगों को एक ये जंगी एक महाज जंगी एरिया. हम लोगों को इन चीज़ों पे बहुत जो है ना दुख होती है.
नहीं तो यहाँ आके देखना चाहिए। कारगिल कोई ऐसा जंग का मैदान तो नहीं है, सरसब्ज वैली है, सूरु दरिया बह रही है। हाँ, पर इस सब कुछ के बीच यहाँ का म्यूजिक कैसे फ्लरिश हुआ? ये मौसीकी को क्यों तरक्की हुआ, इसमें हमारे राजा महाराजा लोगों का ना सरपरस्ती था। राजा महाराजे लोग इसकी बड़ी देखभाल करते थे। जो अच्छा बजाने वाले हो उनको बड़े इज्जत के साथ रखता था। कहते हैं कि वो अपने मौसीकी के ज़रिए उन्होंने बारिश भी बरसाया, बीमारियों का इलाज किया। मैंने सुना है मगर देखा नहीं है, और हिस्ट्री की किताबों में हमने पढ़ा है। मगर मैं एक चीज़ जो है ना, हमारे गवर्नमेंट को भी इसका क्रेडिट देता हूँ। और कल्चर एकेडमी है, ऑल इंडिया ये आकाशवाणी कारगिल है, इसमें हमारे आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है। मुझे प्राउड है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी, मैंने बोला ना बल्तियों, ये तो बल्तिस्तान में 6-7 लाख की आबादी है, मगर कारगिल के अंदर सिर्फ 3 गाँव रह गए। मौसीकी की जो शाखें हैं ना, उनमें बहुत कमी आ गई है, मगर अभी ये मौसीकी थमा नहीं है। Because I'm trying to find and save the beautiful cultures of our भारत, मैंने उनसे पूछा कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इन कल्चर्स को बचा के रखना। अच्छा, ये हमारा उठना बैठना है, रहन सहन है, रसूमात है, शादी ब्याह के रसूमात है, या दूसरे हमारे जो रसूमात हमारे ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, फेस्टिवल्स है। हाँ, इन सब को ज़िंदा रखना क्यों ज़रूरी है? ये इन सब में हमारी पहचान है कि नहीं? इन सब को हमको ज़िंदा रखना है। मैं सिर्फ बल्तियों का बात ही नहीं करता हूँ, इस दुनिया में रहने वाले हर आदमी को, हर शख्स को अपनी शिनाख्त के साथ जिंदा रहना है। कारगिल की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ देयर इज ओनली 1 हिंदू फैमिली एंड 3 or 4 सिख फैमिलीज हु हैव बीन लिविंग हियर फॉर मेनी जनरेशंस। तो मैं उनसे पूछने गया, हाउ इज देयर लाइफ इन कारगिल? चाइना का एक रूट होता था, सिल्क रूट, यहाँ से अस्करदू होते हुए जाते थे चाइना वगैरह। तो यहाँ एक कमर का मार्केट है, बल्ती बाज़ार, वो सारा का सारा होशियारपुर का ही होता था। पंजाबी लाले, हाँ, और हमारा भी, हमारे परदादों का भी, जो दादों का भी जो दुकान था वो भी इसी एरिया में, बल्ती बाज़ार साइड में था। अभी मतलब यहाँ पे मेनली तो मुस्लिम एरिया है जी। तो अभी आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे? कैसे? ना मुस्लिम यहाँ हमें भाईचारा को आप बहुत बढ़िया है। कभी ऐसे उन्होंने वो कहते हैं आपको हाथ उठाने से पहले हम अपनी जान देने को तैयार हैं, यानी हमें इनसे कोई डर नहीं है। हम तो यहाँ पर 2-4 फैमिली हैं, हम बड़े आराम से रहते हैं, कोई भी हमें कोई ऐसी डर वगैरह कुछ नहीं है इनसे। फिर 1928 में वो चाइना झारखंड बंद हो गया, फिर हमने यहाँ हमारी शॉप खुल गई, तो तब से फिर हम यहाँ रह रहे हैं। उस ज़माने में तो कारगिल कुछ भी नहीं था, तो वो आज तो बहुत एडवांस हो गया है। तो बाकी यहाँ के लोग अच्छे हैं, भाई बरादरी से सबके साथ रहते हैं। कोई हिंदू फैमिली, ओनली 1 लोकल हिंदू फैमिली इन कारगिल। 71 वार में हमारी सामने ये भी ऊपर पोस्ट थी इनकी, पाकिस्तान की सामने पोस्ट होती थी। हमने तो पूरे यहाँ, हमने उनको पूरा देखा वहाँ से बम्बार्डमेंट करते हुए। यहाँ उस टाइम पे हमें आर्मी का काफ़ी अच्छा साथ था। 90 जो हुआ था कारगिल वार, तो इस टाइम तो हमारे यहाँ बाज़ार में भी गोले गिरे, हमारे आगे पीछे भी गोले गिरते रहे, पर हम आगे पीछे कहीं गए नहीं, यहीं पे बैठे रहे। जैसे शरीर बंद होती थी फिर निकल आते थे बाहर। कारगिल को अच्छे से देखने, समझने और कुछ जानने के बाद सोचा कि इसका बॉर्डर टाउन भी एक्सप्लोर कर ही लिया जाए। जस्ट अबाउट 8 to 10 kilometers of a beautiful ride uphill from the main town, you will reach हुंदरमन, एक बहुत ही पुराना विलेज that got destroyed in the Kargil war. इसके ruins आज भी यहाँ हैं, and also a museum created by Roots Ladakh as the villagers have resettled 1 kilometer away. यहीं से you can actually see the LOC, जिसके पीछे है POK या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। But I hope you now know that Kargil is not just a war zone. So when in Ladakh, do make it a point to visit this place for at least a day or two. This right behind me is Pakistan and I can see the Pakistani army bunkers. और मुझे इनके practice fires की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं. So weird. But anyway, let's celebrate our beautiful border towns, their people, and of course our Indian Army. Jai Hind. I'll see you in my next story. Khushiyan always.